बंगाल के लोगों को महिलाओं का सम्मान अगर बचाना है तो बंगाल की लड़कियां यूपी बिहार में आकर ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं, इनको रोकने का कोशिश कीजिए। बंगाल की सरकार जो है महिलाओं का इतना सम्मान अगर चाहती है तो लड़कियों को यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए क्यों भेजते हैं? यूपी बिहार के लोग यहाँ ठीक है ऑर्केस्ट्रा में वो नाचती है, लेकिन यूपी बिहार के लोग उनका पेट भर रहे हैं। तो महिलाओं का सम्मान तो वैसे नहीं बचना चाहिए। महिलाओं के सम्मान की चिंता है तो लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नाचने से रोकिए। बिहार की कौन लड़की या यूपी की कौन लड़की बंगाल में जाकर ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है जी? नहीं नाचती है ना। तो महिलाओं की सम्मान की बात है तो इस पर भी रोक लगे। पवन सिंह और खेसारी ने ठीक है गाना गा दिया, वो लोग भी तो बिहारी को गाली बकता है। एक टाइम में रवि किशन भी लहंगा जो है रिमोट से उठाए थे। रवि किशन भी लहंगा उठा दे रिमोट से गाने को प्रेजेंट किए, तो आज भी उनको अफसोस रहता है। उनको भाजपा ने टिकट दिया, सांसद हैं, पब्लिक ने वोट दिया है, हमने आपने वोट दिया है या पब्लिक ने जो भी दिया है, ये हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने वोट के भागीदार हम अकेले हैं। वहाँ गोरखपुर की जनता ने वोट दिया, रवि किशन सांसद हैं। मनोज तिवारी भी गाए थे कि बेबी बियर पी के नाचेलू छम छम, रिंकिया के पापा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। निरहुआ ने भी तमाम तरह के, उन पर भी इल्ज़ाम लगे। अखिलेश यादव से जाके भिड़ गए, उल्टा सीधा बोल दिया हमको भगवान नहीं हरा सकता। निरहुआ भी एक टाइम में हार गए। योद्धा लड़ता है, योद्धा को लड़ना चाहिए, अंजाम चाहे जो भी हो। अब पवन सिंह को एक बात सोचना चाहिए। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, ये सारे लोग पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो हारे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिजल्ट नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि रिजल्ट होगा। और पवन सिंह को भी अगर हार का डर था तो वो एक बार अगर हार भी जाते तो पब्लिक का सिंपैथी अगली बार इनके साथ होता। तो पवन सिंह को बैक नहीं होना चाहिए था। शेर अगर पीछे भी हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि शेर फिर से आ जाए, शेर सामने आए और फिर से दहाड़े। अक्षरा सिंह वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगी। अभी खबर, अभी जस्ट खबर अभी आने दीजिए खबर। अक्षरा सिंह वहाँ से नॉमिनेशन भर दे तो 10 आदमी से ज़्यादा नहीं दिखेगा वहाँ। अक्षरा सिंह, जहाँ पवन सिंह बैक होंगे वहाँ अक्षरा को जगह मिलना है। अक्षरा सिंह कलाकार हैं, नो डाउट, लेकिन चुनाव में इन लोगों का कोई क्षमता नहीं है। पवन सिंह को लेके एक बड़ी खबर आ रही है कि पवन सिंह बीजेपी से उनको टिकट मिला था, आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अचानक में ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह ने मना कर दिया। इसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अपना उड़ के किशन जी हैं, आज इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है। पवन सिंह से काफ़ी लगाव है, रहता है आपका, लोग आपको बोलते भी हैं कि पवन सिंह का सपोर्टर है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स है। पहले पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलता है, आसनसोल में बड़ी खुशी से कहते हैं कि हाँ हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ ही दिन में मतलब ऐसा क्या हुआ कि तुरंत फिर उनके ट्वीट से पोस्ट किया जाता है कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कारण है? देखिए, आपने कहा कि सौभाग्य है कि आपने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि ये पवन सिंह का सपोर्टर है। मैं ही नहीं, पूरा भोजपुरिया समाज पवन सिंह का सपोर्टर है। और अभी जिस तरह से चर्चा है कि पवन सिंह को टिकट मिलने की बात भी हुई, उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने कह दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल से कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि पवन सिंह ऐसे ही नहीं बोले होंगे। वो व्यक्ति जिसके नाम की घोषणा होती है और वो खुश होता है, आप वीडियो देखे होंगे। जैसे ही पवन सिंह के नाम की घोषणा हुई, पवन सिंह जिम में बैठे हुए हैं, तमाम उनके समर्थक उनके साथ हैं, और वहाँ पर जो है जैसे ही नाम आता है तो पवन सिंह भी खुश हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है जिसकी वजह से पवन सिंह को ऐसा पोस्ट लिखना पड़ा है। और फेसबुक पे नहीं लिखे हैं, वो पहले ट्विटर पे लिखे हैं। सीधे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको, जेपी नड्डा जी को उन्होंने टैग किया। तरह से उन्होंने मेंशन करके लिखा, पवन सिंह वो शख्स हैं जो बेवजह कुछ नहीं करते हैं। पवन सिंह ऐसे वैसे शख्स नहीं है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव हो या कुछ और हो, पवन सिंह लिखे हैं कि व्यक्तिगत कारण है मेरा, लेकिन पवन सिंह वो शेर है। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह डर गया, पीछे हट गया। तो शेर 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमला नहीं करेगा या फिर वो दहाड़ना छोड़ देगा या उसकी बादशाहत कम हो गई है। पवन सिंह है। और चुनाव में अगर उन्होंने बैक होने का निर्णय लिया है तो उसमें कुछ राज होगा, उसमें कोई बात होगा। पार्टी कैसे निर्णय ले सकती है? अगर एक दिन में कहती है कि पवन सिंह को यहाँ से सीट मिलेगा, टिकट मिलेगा, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर पार्टी को ऐसा क्या लगा कि उनको ऐसा मतलब बोल देगी कि हाँ आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़िए, आप व्यक्तिगत तौर पे आप अनाउंस कर दीजिए?
देखिए, कुछ आंतरिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चर्चा चल रही है। अभी मुझे लग रहा है कि पवन जी को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाया जाएगा। अभी टाइम है, कहीं ना कहीं से पवन जी चुनाव लड़ेंगे। और लोगों को जिस तरह से उम्मीद थी कि आरा से टिकट मिलेगा, तो कहीं अगर पवन सिंह को लग रहा होगा कि आरा से मुझे टिकट मिलेगा, हम तभी लड़ेंगे, तो ये ऐसा नहीं है। दिनेश लाल यादव गाजीपुर घर है उनका। पार्टी चाहती तो उनको गाजीपुर से टिकट देती, नहीं, पार्टी को पता है आप जहाँ के हैं वहाँ स्थानीय लोग आपको हरवाने में लगेंगे, जितवाने में नहीं। रवि किशन जौनपुर से हैं, जौनपुर से उनको टिकट दिया जाए तो हार जाएंगे। अभी आप मनोज तिवारी को देखिए, उनको उनके क्षेत्र से दिया जाए वो हार जाएंगे। पार्टी को पता है किसको कहाँ से टिकट देना है। आसनसोल से भाजपा जीत चुकी है पहले भी। जो अभी पवन सिंह पर तंज कस रहे हैं बाबुल सुप्रियो, वो भी पहले भाजपा के ही गोद में थे और उनको भी नेता भाजपा ने ही बनाया है। और हम यहाँ भाजपा की पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, भाजपा से ही वो थे। अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी भाजपा में थे और उनको लाभ दिखा तो वो टीएमसी में चले गए। अब लोग कह रहे हैं कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा से कहीं पवन सिंह डर तो नहीं गए। शत्रुघ्न सिन्हा से पवन सिंह क्यों डरेंगे? लोग तो चर्चा करेगा। शत्रुघ्न सिन्हा को इतनी क्षमता है तो निर्दलीय लड़ के चुनाव जीत लें। टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं, वहाँ से जीते हैं, पब्लिक का प्यार होगा, पब्लिक का सपोर्ट होगा उस समय। इस समय माहौल दूसरा है, इस समय मोदी लहर है वहाँ पे, और है कि नहीं है ये पब्लिक तय करेगी। लेकिन ज़्यादा उम्मीद थी कि पवन सिंह वहाँ से जीत सकते हैं और पवन सिंह को बैक नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब ये भी खबर मिल रहा है कि उस जगह पे अक्षरा सिंह को दिया जा रहा है टिकट। अब अक्षरा सिंह वार्ड का चुनाव नहीं जीतेगी। अभी खबर, अभी जस्ट खबर अभी आने दीजिए खबर। अक्षरा सिंह वहाँ से नॉमिनेशन भर दे तो 10 आदमी से ज़्यादा नहीं दिखेगा वहाँ। अक्षरा सिंह, जहाँ पवन सिंह बैक होंगे वहाँ अक्षरा को जगह मिलना है। अक्षरा सिंह कलाकार हैं, नो डाउट, लेकिन चुनाव में इन लोगों का कोई क्षमता नहीं है। सोशल मीडिया पे खबर ये आ रहा है कि अक्षरा सिंह को आसनसोल से टिकट मिलने वाला है। मिलने वाला हो तो अच्छा है, मिले, अपना लड़े, अपना क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जीत दर्ज नहीं होगा। वहाँ से जीतेंगे तो पवन सिंह और इनके बराबरी के कोई लोग होंगे वो जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिल्मी लोग ही सबसे ज़्यादा लड़े हैं। आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो बॉलीवुड वो लड़े, आपको शत्रुघ्न सिन्हा, पवन सिंह, वहाँ फिल्मी लोगों का गढ़ है। वहाँ भोजपुरी भाषा के लोग बहुत हैं, इसलिए वहाँ फिल्मी लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाता है। अक्षरा सिंह का कोई वहाँ मतलब नहीं है। अच्छा, पवन सिंह को लेके लोग बोल रहा है कि ये डर गए हैं बंगाल को लेके कि बंगाल में हम जीतेंगे ही नहीं, हम यूपी बिहार में रहेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पवन सिंह डरने वाले नहीं है और भाई अपना पावर स्टार है। पावर स्टार को आज तक कोई डिगा नहीं सका है। भोजपुरी में इक्के वो शेरे है पवन सिंह। उसके बाद फिर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है ना कि आखिर पीछे जब सब कुछ फिक्स था, तय था, तो फिर पीछे क्यों हटे? पीछे हटने का कोई कारण होगा, और वो कारण का मतलब ही नहीं कि पवन सिंह डरपोक है या ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा छोड़ के चले गए टीएमसी में, तो वो भी भगोड़ा हैं। डरपोक अगर आप पवन सिंह को कह रहे हैं तो वो भी भगोड़ा हैं, वो भी दगाबाज हैं, वो भी धोखेबाज हैं। इसमें क्या है? अगर दगाबाजों की बात करें तो उस संदेश खाली में जो नेता है उस पर दाग लगने की बात जो है, महिलाओं का शोषण किया, अभी तक फरार है। कौन सा जहाँ नेता करके है उसका नाम है, उतना यौन शोषण किया, उतना लोगों का जमीन हड़पा, वो बढ़िया हो गया, वो टीएमसी का नेता है। तो आप पवन सिंह चले गए तो इन पर इल्जाम लग रहा है कि ये भोजपुरी में फुहरता फैलाया है, इसने बंगाली लड़कियों का नाम लेकर गाना गाया है। अब मैं बता दूं कि बंगाल के लोगों को अगर महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता है कि भाई गाना गा दिया, महिला का अपमान हो गया। बंगाल के लोगों को महिलाओं का सम्मान अगर बचाना है तो बंगाल की लड़कियां यूपी बिहार में आके ऑर्केस्ट्रा में नाचती हैं, इनको रोकने का कोशिश कीजिए। बंगाल की सरकार जो है महिलाओं का इतना सम्मान अगर चाहती है तो लड़कियों को यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए क्यों भेजते हैं? यूपी बिहार के लोग यहाँ ठीक है ऑर्केस्ट्रा में वो नाचती है, लेकिन यूपी बिहार के लोग उनका पेट भर रहे हैं। तो महिलाओं का सम्मान तो वैसे नहीं बचना चाहिए। महिलाओं के सम्मान की चिंता है तो लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नाचने से रोकिए। बिहार की कौन लड़की या यूपी की कौन लड़की बंगाल में जाकर ऑर्केस्ट्रा में नाच रही है जी? नहीं नाचती है ना। तो महिलाओं की सम्मान की बात है तो इस पर भी रोक लगे। पवन सिंह और खेसारी ने ठीक है गाना गा दिया,
वो लोग भी तो बिहारी को गाली बकता है। कुछ लोग कह रहा है कि इन्हीं कारणों से हो सकता है बीजेपी ने फिर अपना कदम पीछे ले लिया हो, कि अभी खबर सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है कि पवन सिंह भोजपुरी में अश्लीलता फैलाए हैं और इन लोगों को बीजेपी कैसे टिकट दे सकती है, ये भी आरोप लग रहा ऐसा है। नहीं है, आरोप ये भी एक लग रहा है कि बीजेपी पवन सिंह बीजेपी में गए और उनका साथ छोड़ दिए, कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका दिए। ये तमाम तरह की आरोप लग रहे हैं उन पे। नहीं, एक टाइम में रवि किशन भी लहंगा जो है रिमोट से उठाए थे। रवि किशन भी लहंगा उठा दे रिमोट से गाने को प्रेजेंट किए, तो आज भी उनको अफसोस रहता है। उनको भाजपा ने टिकट दिया, सांसद हैं, पब्लिक ने वोट दिया है, हमने आपने वोट दिया है या पब्लिक ने जो भी दिया है, ये हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने वोट के भागीदार हम अकेले हैं। वहाँ गोरखपुर की जनता ने वोट दिया, रवि किशन सांसद हैं। मनोज तिवारी भी गाए थे कि बेबी बियर पी के नाचेलू छम छम। रिंकिया के पापा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। निरहुआ ने भी तमाम तरह के, उन पर भी इल्ज़ाम लगे। अखिलेश यादव से जाके भिड़ गए, उल्टा सीधा बोल दिया हमको भगवान नहीं हरा सकता। निरहुआ भी एक टाइम में हार गए। योद्धा लड़ता है, योद्धा को लड़ना चाहिए, अंजाम चाहे जो भी हो। अब पवन सिंह को एक बात सोचना चाहिए। रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी, ये सारे लोग पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो हारे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिजल्ट नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि रिजल्ट होगा। और पवन सिंह को भी अगर हार का डर था तो वो एक बार अगर हार भी जाते तो पब्लिक का सिंपैथी अगली बार इनके साथ होता। तो पवन सिंह को बैक नहीं होना चाहिए था। शेर अगर पीछे भी हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि शेर फिर से आ जाए, शेर सामने आए और फिर से दहाड़े। चलिए, अंत में जाते जाते तमाम जो दर्शक हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पवन सिंह अब कहाँ से उनको टिकट मिल सकता है, कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ से वो जीत सकते हैं? देखिए, वैसे तो यूपी बिहार में कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। यूपी बिहार में कंपटीशन बहुत तगड़ा है और यहाँ से सीट निकालना आसान नहीं होता है। जहाँ सीट मिला था वो बुरा नहीं था, आसनसोल बुरा नहीं था। पवन सिंह को तो पूरा देश भर प्यार करता है जी, कहीं से जीत सकते हैं। अब पवन सिंह आसनसोल से भी अगर अभी भी मूड बना लें तो वहाँ की पब्लिक इनका साथ देगी, ऐसा नहीं है। बंगाल में पवन सिंह का जलवा है भाई, अब बिहार में तो है ही, यूपी में है ही, और ले दे के कहें तो पूरा देश भर जलवा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा पवन सिंह को लेके कि जो आसनसोल में जो उनको टिकट मिला था उनके बैक होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे। और हमारी बातचीत आपको कैसे लगी ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।